दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दिल्ली टू देहरादून आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, पर आज हम देखते हैं गुड़गांव टू देहरादून या फिर देहरादून टू गुड़गांव कितना टाइम लगता है और कितने टोल्स आते हैं, और साथ में हमें खाने पीने के रेस्टोरेंट, रेस्ट रूम, ये सब इनकी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। तो अभी ये हाईवे चल रहा है और न्यूट्रल पे चल रही है गाड़ी, एकदम न्यूट्रल पे ये 90 पकड़ रही है। वो तो ब्रेक मार मार के चल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये इंक्लाइन था ना, अब डाउनवर्ड्स की तरफ, डाउन हिल की तरफ जा रही है। तो मैं आपको ना फुल डिटेल दूंगा इस ब्लॉग के बारे में कि इस रूट के बारे में क्या क्या चीज़ें और बन रही हैं, कैसा हो रखा है सब कुछ। और खैर कम्यूट करने में बहुत आसानी हो रही है, वो चीज़ अलग है, बहुत सहूलियत हो रही है और बहुत कम टाइम में। इतना तो गुड़गांव टू नोएडा लग जाता है कहीं के बार टाइम हमें, जितना हमें देहरादून आने में लग रहा है अब गुड़गांव टू देहरादून। और वो देखो आप नए नए दिखेगा ना, मानसून में सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ पे ड्राइव करने में आएगा। तो वो चीज़ अलग है। देहरादून में आके जाम मिल रहा है, ट्रैफिक मिल रहा है, वो फॉर श्योर होना ही था क्योंकि कंजस्टेड सिटी है, पर रूट काफ़ी क्लियर है, तो ये अच्छी चीज़ है। और अब क्या करा है कि सिटी में ना घुसे, तो जो हरबटपुर, विकास नगर, शिमला, चक्राता, इस तरफ जाना है जिनको, तो वहाँ से पौंटा साहिब का हाईवे इन्होंने काटना स्टार्ट कर दिया है, पर वो पूरे जंगल कट गए हैं वहाँ पे। ये देख के बहुत बुरा लगा। जो राजा जी नेशनल पार्क के जंगल हैं, जो बेल्ट है वो डाटकाली वाली, ये वो पूरा एक काट के इन्होंने पौंटा साहिब से निकाल रहे हैं हाईवे, और बहुत तेज़ी से वर्क चल रहा है। अब खैर मैं तो इस फेवर में नहीं रहता कभी भी, पर डेवलपमेंट चाहिए, थोड़ा सा ट्रैफिक नहीं हो देहरादून के अंदर, इसलिए वहाँ से डाइवर्ट करने की सोच रहे हैं ये लोग। पर फिर भी कोई ऑल्टरनेट और निकल सकता था, अगर वो देख के दुख होता है, क्योंकि मैं हूँ थोड़ा सा नेचर लवर, एनवायरनमेंट लवर। तो यहाँ पे कितने ब्रेक स्टॉप हैं, क्या क्या खाने का मिलेगा आपको बीच में, ये भी मैं चीज़ बताऊंगा कि अभी बने हैं या नहीं बने हैं। मिड स्टॉप कहाँ पे रुक सकते हो आप और कब तक चालू हो जाएंगे वो। अभी तो मिड में तो कुछ नहीं बना हुआ, जस्ट बिल्डिंग बनी हुई है, वो स्टार्ट नहीं हो रखी है। जल्दी शॉर्ट 1-2 महीने के अंदर अंदर वो भी स्टार्ट हो जाएगी। और न्यूट्रल पे चलने पे ये दे रही है 20 की एवरेज। अगर जिंदा हो अब तक बांटो बताशे, अजगर के जैसी ये कैसी पकड़ है, भसड़ है। बस एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, रंबल स्ट्रिप्स बहुत सारी लगा रखी है। मैं अभी ना आपको आगे दिखाऊंगा। रंबल स्ट्रिप्स इतनी सारी है ना कि बस बीच में धड़ 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 धड़, वो हर 1 किलोमीटर में ये इन्होंने लगा रखा है। वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि बीच में कुछ आ रहा है, मतलब ऐसा होता ना कि बीच में कोई रास्ता आ रहा है या फिर कटने का रास्ता है या फिर एग्जिट हो रहा है कहीं पे, नहीं। रंबल स्ट्रिप्स इन्होंने पूरा द्वारका से देहरादून एक्सप्रेसवे में लगा रखा है, तो थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता, एक स्मूथ राइड नहीं होती। पता नहीं क्यों कर रखा है। आई नो ओवर स्पीडिंग बचाने के चक्कर में कर रखा है, पर फिर भी जिस गाड़ी के थोड़े से स्टिफ सस्पेंशन रखे गए हैं, तो वो तो पूरा गाड़ी की हड्डियाँ कीर्तन करने लग जाएंगी। डाउन हिल आते आते ना ये एवरेज 23 की क्रॉस कर गई है, और 6 गियर लगा रखा है मैंने। आप लोगों को जिनको नहीं पता, तो ये है सिट्रोइन, इसका नाम प्रोनाउंसिएशन सिट्रोइन होता है, सिट्रोइन C3 टर्बो, 190 टॉर्क एंड 110 bhp, और इसके ऑटोमेटिक का 205 टॉर्क है। फास्टेस्ट हैचबैक अवेलेबल टिल नाउ। तो अभी ऑन एन एवरेज हम चला रहे हैं बस 85, 90, 90, 100, बस 100 क्रॉस नहीं कर रहे, वरना ये तो उड़ती है। इसको अगर रेस दो ना ऐसे हाईवे में, तो लिटरली लगता है कि ये फ्लाई कर रही है। इसका सस्पेंशन ऐसे है, और वो ऐसा लगता है कि बस अलादीन का कारपेट नहीं होता, फ्लाइंग कारपेट इफेक्ट, तो ये कंपनी कहती है। तो पर आगे को पैसेंजर जो बैठा होता है या जो ड्राइव कर रहा होता है, उसको लगता है कि उड़ रही है, लिटरली ग्लाइड कर रही है। ये पूरे 1 to 31 नंबर होते हैं ना अपने बर्थ नंबर, उससे सबसे लकी नंबर यही है 24, और ये हमारा है पहला टोल, जो कि अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो अगर आप लोग ना गुड़गांव से आ रहे हो और ये सहारनपुर का टोल पड़ता है, तो इधर ही आपको थोड़ा ढाबे वगैरह यहाँ पे मिल सकते हैं, मन्नत ढाबा, और बहुत सारे ढाबे हैं, थोड़े से रेस्ट रूम है, वॉशरूम यहाँ पे आप यूज कर सकते हो फिलहाल, जब तक मिड पॉइंट नहीं बन रहा है।
वो अभी 3 टोल आए हैं देहरादून से, हम गुड़गांव जा रहे हैं, उसमें से 2 टोल अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, और जो दोनों टोल दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में हैं उसमें वॉशरूम का भी प्रबंध है, तो वो भी अच्छी चीज़ है। और इतना कंफर्टेबल है, मैं तो आराम से स्मैश कार्ड गेम खेलता खेलता लैपटॉप में थोड़ा ऑफिस का काम कर रहा था, खेलता खेलता आ रहा हूँ। सिल्की स्मूथ बटरी रोड है, क्योंकि सीमेंटेड रोड जस्ट स्टार्टिंग में है, उसके बाद सारी ये तारकोल वाली होती है ना रोड, तो वो है, तो बड़ी स्मूथ है, टायर की आवाज भी नहीं आती इसमें। बस हमने ड्राइविंग बदल ली थी बीच में, कम्मो ड्राइव कर रही है अटेंटिव होके। तो जो लोग घूमते फिरते हमारे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे वाली वीडियो ब्लॉग में पहुंच गए ना, तो मैं बता दूं आप सब्सक्राइब करो हमारा चैनल। हम हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली गुड़गांव के ब्लॉग्स, नई नई जगह डिस्कवर करते हैं, शूट करते हैं उसको, और बड़े इंटरेस्टिंग से ब्लॉग्स लाते हैं। आप हमारे चेक करना ब्लॉग्स, आपको मजा आएगा, और हमारी फैमिली में यू आर मोस्ट वेलकम, और स्टे ट्यून्ड। तो ये है रेस्ट एंड सर्विस एरिया 1 किलोमीटर दूर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या बना हुआ है यहाँ पे। अभी तो यहाँ ढांचे तैयार किए जा रहे हैं। अभी इस साइड लेफ्ट साइड नहीं बना हुआ, और राइट साइड ये ढांचा थोड़ा सा तैयार हो चुका है, ठीक है। और एक मिडवे अभी और पड़ेगा जो ऑलरेडी तैयार हो चुका है, जो 1-2 महीने में खुलने वाला है। यहाँ ना पूरे हाईवे में, मैंने जब से हम आए थे देहरादून जा रहे थे गुड़गांव से, और अब आते हुए देख रहे हैं तो जानवर मरे मिल रहे हैं हाईवे में, बहुत सारे। ऐसे नहीं है ये यूजुअल नहीं है, अनयूजुअली लग रहा है ये, बहुत सारे जानवर। फिर मैंने पास से देखा ये फॉक्स या वो होता है जैकॉल, ऐसा सा दिख रहा था उसका मुंह। अब वही है, ये खेत वगैरह ये सब उनका एरिया था, काट के बनाया गया है। अब उनको तो पता नहीं, ये क्रॉस करते हैं तो गलती से आ ही जाते हैं गाड़ी के नीचे, तो ये थोड़ा रिस्की भी है, मतलब ह्यूमंस के लिए भी है कि कोई गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, और ये तो मर ही रहे हैं। और ये 4th टोल आ गया, ये हर टोल के बाद ये जन सुविधाएं, वॉशरूम अवेलेबल है, ये चीज़ अच्छी है। और ये वाला तो वर्किंग भी था, तो ये चीज़ अच्छी है, वॉशरूम वगैरह अवेलेबल हैं। अब बस कितना बचा है, 83 किलोमीटर्स बस। इसने ना डाइवर्ट कर दिया KMP वाले हाईवे पे, मेरठ के क्रॉसिंग के बाद ना, मेरठ के क्रॉसिंग के बाद इसने KMP में डाल दिया, और KMP के बाद ये डाल देगा सोनीपत वाला। ये आ गया है टोल नंबर 5 UER वाला, जो कि पेड है, और आराम से कुछ 250 रुपये लेते होंगे ये। हमें इतना पता नहीं चलता क्योंकि हमारे 15 रुपीज़ कटते हैं एनुअल पास से। तो जितना टाइम हमें दिखा रहा था ना, उसमें भी हमने 10 मिनट्स के 2 ब्रेक लिए थे, तब भी हम अपने टाइम से पहुंच गए हैं। तो ऑलमोस्ट हमें 3 hours 15 minutes लगे हैं देहरादून टू गुड़गांव।